हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम आपके साथ आ गए हैं बीए फर्स्ट ईयर सोशोलॉजी क्लास में। हम इसमें पढ़ने वाले हैं यूनिट सेकंड, जो होने वाली है आपकी समाजशास्त्र। आपने कभी हमारा सिलेबस का वीडियो नहीं देखा हो बीए फर्स्ट ईयर सोशोलॉजी का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। इसमें हम 2 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पहला आएगा समाजशास्त्र, मतलब समाज से आप क्या समझते हैं, और समाज के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उसका अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषता। वहीं दूसरा प्रश्न आएगा कि समाज की प्रकृति क्या है, कैसी है, उसका वर्णन कीजिए। तो पहले हम देख लेते हैं समाज का अर्थ, यानी समाज से आप क्या समझते हैं इस चीज़ के बारे में। तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इसमें समाज शब्द का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया गया है, यानी कि जबरदस्ती नहीं किया गया है। समाजशास्त्र व्यक्तियों के समूह, संगठन या संकलन मात्र से ही नहीं हो सकता, बल्कि किससे होता है। समाज निर्माण केवल व्यक्तियों के समूह या संकलन से नहीं होता, बल्कि उनमें पाए जाने वाले संबंधों से होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज व्यक्तियों से नहीं बनता है, बल्कि व्यक्तियों में पाए जाने वाले संबंधों से बनता है। समाजशास्त्र की परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहले दी है गिन्सबर्ग ने। तो मानवीय मतलब समाज मानवीय संबंधों का संपूर्ण जाल है। ये आपको याद करना पड़ेगा। आप इसको 2-3 बार पढ़ेगा, आपको याद हो जाएगी। मैकाइवर एवं पेज ने लिखा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अब हम पढ़ने वाले हैं समाज की विशेषता। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो समाज अमूर्त है। पहली विशेषता किसी है कि समाज अमूर्त है। लोग समाज को मानव समूह मानते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एक मतलब मनुष्यों का समूह है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। समाज एक निराकार और अमूर्त है। यह मनुष्यों का समूह नहीं, बल्कि मनुष्यों के संबंधों का समूह है। पहले ही हमने अर्थ में देख लिया है कि समाज क्या है। समाज व्यक्तियों का समूह न होकर, मनुष्यों का समूह न होकर, उनके संबंधों का समूह होता है। फिर होता है जीवित प्राणियों का समूह। मनुष्य एक जीवित प्राणी है। जीवित प्राणी एक समूह बनाता है। समूह के संबंधों से ही हम क्या बोलते हैं, सामाजिक संबंध बनते हैं। उसी से हम समाज बनाते हैं। सामाजिक जीवन का एक आवश्यक तत्व यह है कि जीवित प्राणी ही समूह का निर्माण करता है। तुमने नॉन लिविंग थिंग को कभी एक समूह बनाते हुए देखा है? वो कभी समाज का निर्माण कर सकती नहीं, कर सकती। एक जीवित प्राणी ही कर सकता है, तभी उसमें सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। जीवित प्राणियों में ही सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। समाज मनुष्य तथा अन्य प्राणी दोनों में ही पाए जाते हैं। मनुष्य में भी पाए जाते हैं और अन्य जीवित प्राणियों में भी पाए जाते हैं, परंतु सामाजिक संबंधों में समाज के मनुष्य के समूह का ही नाम है। अब हम इसकी अगली विशेषता की तरफ चलते हैं। समाज में समरूपता, एकता। समाज का अस्तित्व समान शरीरों और समान विचारों से संभव होता है। भाई मनुष्य है, मनुष्य के कुछ समान शरीर होने चाहिए। मतलब मैं मनुष्य हो, आप मनुष्य हो, तो ये क्या होगा, समान शरीर हो गया हमारा। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि मनुष्य जानवरों के बीच का समूह बन जाएगा, नहीं, मनुष्य मनुष्य का समूह बनेगा। समान विचारों में भी संभव है। मनुष्य है तो हम सब एक जैसा ही सोचते हैं। कहीं ना कहीं हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती है, पर हम मनुष्यों की तरह ही सोचते हैं। यदि ऐसा न हो तो व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता। मतलब समानता होना आवश्यक है। उसमें क्या होना चाहिए, समान जीवन, समान शरीर और समान विचार ही संभव है। फिर समाज में विषम रूपता है ना, डिफरेंस कैसे कैसे होता है। विषम रूपता समरूपता की ही सहायक होती है। समरूपता तो यह है कि समस्त मनुष्यों का मुख्य उद्देश्य समान है। कैसा होना चाहिए, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, समान, यानी एक होना चाहिए। जैसे कि प्रजनन, शिशु की रक्षा, भोजन एकत्रित करना, फिर क्या है ना, शरीर रक्षा आदि करना। तो हम ये सबका क्या है, एक लक्ष्य है कि हम सब एक ही काम करते हैं। हम सबका एक ही काम है कि शिशु रक्षा करना, प्रजनन करना, फिर क्या हो जाए, भोजन एकत्रित करना और शरीर की रक्षा करना। प्रत्येक मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन विविध और मार्ग विभिन्न हो सकते हैं। हाँ, बट ये जरूरी नहीं है कि हम भोजन एकत्रित करने के लिए हम सभी मतलब कृषि करें, खेती करें, या हम सभी व्यापार करें, या हम सभी एक ही काम करें, नौकरी करें। ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धन अर्जित करने के लिए क्या कर सकता है, खेती कर सकता है। दूसरा नौकरी कर सकता है। तीसरा व्यापार कर सकता है। वह अपने अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार वह अपने अनुसार क्या कर सकता है, अपने धन अर्जित कर सकता है अपनी कैपेसिटी के अनुसार। फिर क्या होता है, पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता क्यों, हम एक
समूह में रहते हैं, हम एक समाज में रहते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है इस चीज़ के प्रति उसको क्या होनी चाहिए, मानसिक चेतना होनी चाहिए। इसी आधार पर हम दूसरे से जागरूक होकर सामाजिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। जो भौतिक वस्तुएं रहती है ना, इस प्रकार के मतलब जागरूकता नहीं पाई जाती है। समाज का आधारभूत तत्व स्वयं मनुष्य है। मनुष्य से ही समूह बनते हैं, समूह के संबंधों या मनुष्य के संबंधों से ही क्या बनते हैं, समाज बनता है। स्वयं मनुष्य का आधारभूत तत्व है। सामाजिक संबंध मनुष्यों में स्थापित होते हैं। बिना मनुष्य के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। बिना मनुष्य के समाज की कल्पना आप कैसे करोगे, नहीं कर सकते हो। वह समाज का आधार है। मनुष्य ही सामाजिक संबंधों का केंद्र होता है। केंद्र क्या है, सेंट्रल क्या है, मनुष्य है। इस प्रकार मनुष्य के पारस्परिक संबंधों में ही किसी भी समाज का निर्माण होता है। समाज में अपने रीति रिवाज और क्या होती है, कार्य प्रणाली होती है। प्रत्येक समाज में अलग अलग रीति रिवाज और कार्य प्रणाली होती है। हर समाज की अपनी कार्य प्रणाली और रीति रिवाज होती है। जैसे कि भोजन करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। कोई कोई और पसंद करता है, ऐसे कि साउथ इंडिया में जाते हैं तो साउथ इंडियन फूड खाए जाते हैं, वो एक अलग है। बातचीत वह रहन सहन का तरीका अलग हो सकता है, सबका अलग अलग होता है। इन सब रीति रिवाजों का पालन उस समाज के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक होता है। अब बात करते हैं, समाज में स्वतंत्रता भी होती है। तो किस प्रकार की स्वतंत्रता हमें समाज से मतलब समाज देता है। यह स्वीकार है कि सामाजिक व्यवस्था को उचित प्रकार से चलाने के लिए व्यक्तियों के व्यवहार पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। देखो, सामाजिक व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए, एक अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए व्यक्तियों के व्यवहारों पर भी क्या करना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। परंतु साथ ही व्यक्तियों को कुछ स्वतंत्रता के व्यक्तियों को पूर्ण विकास नहीं हो सकता। कुछ ऐसी स्वतंत्रता जिससे उनका क्या हो सकता है, पूर्ण विकास नहीं हो सकता। नियंत्रण के साथ स्वतंत्रता भी इसमें आवश्यक है। अब हम हमारा दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। समाज के प्रमुख तत्वों के आधार का उल्लेख कीजिए, या उसकी प्रकृति हम देख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं प्रथाएं एवं रीतियाँ। देखो, हर एक समाज की, हर एक समूह की कुछ अलग अलग क्या रहती है, अपनी रीतियाँ रहती है, प्रथाएं रहती है। आइए हम देख लेते हैं। प्रत्येक समाज में कुछ विशेष प्रकार की रीतियाँ एवं प्रथाएं पाई जाती हैं। कुछ में विवाह करने का तरीका अलग हो सकता है, ईसाइयों में अलग हो सकता है, मुसलमानों में निकाह होता है, हिंदुओं में विवाह होता है। अनेक उनमें उनके अनुसार उस समाज के सामाजिक संबंधों के स्वरूप निर्धारित होते हैं। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ रीति रिवाज ना हो। ऐसा कोई भी समाज नहीं होगा जिसमें कुछ ना कुछ रीति रिवाज ना हो, होते ही होते हैं। यह रीति रिवाज मानव के सामाजिक या व्यक्तिगत विकास के विभिन्न पक्षों से संबंधित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं, हिंदुओं में विवाह होता है, उसमें पंडित कराते हैं। मुसलमानों में निकाह होता है, जो उनका पता नहीं कौन कराते, शायद काजी, इतना पता नहीं है, कुछ गलत बोल जाओ तो सॉरी। और ईसाइयों में क्या करते हैं, केक काट के वो अपना क्या करते हैं, शादी विवाह करते हैं। ठीक है, फिर करते हैं कार्य पद्धति। अब कार्य पद्धति से प्रत्येक समाज में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ तरीके या कार्य पद्धति होती है। किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ कार्य पद्धति होती है। इन कार्य पद्धतियों के होने से सामाजिक संगठन और स्वास्थ्य मतलब क्या होती है, स्वास्थ्य बनी रहती है। व्यक्ति यह अच्छी तरह से जानता है कि किसी विशेष, देखो, एक व्यक्ति अच्छी तरीके से जानता है कि किसी विशेष अवसर पर उसे किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, माता पिता को यह पता होता है कि अपनी लड़की की शादी का कार्य कैसे संपन्न होगा। वह पहले रिश्ता करेंगे, फिर बारात आएगी, फिर उनके द्वारा क्या शादी की जाएगी, फिर क्या होता है, कोरबा होगा, और अंत में कन्या की विदाई हो जाएगी। इस प्रकार क्या होती है, ये उनकी कार्य पद्धति होती है। पारस्परिक सहयोग सहयोग से जीवन का एक प्रमुख आधार माना जाता है। कारण कोई भी सामाजिक जीवन अपनी समस्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह स्वयं अकेला नहीं कर सकता। किसी को अपनी मतलब समाज में कोई व्यक्ति अकेला नहीं चल सकता। उसको अपने क्या होता है, पूरे समाज को लेकर एवं एक दूसरे पर क्या रहता है, निर्भर रहना पड़ता है। वह अकेला कुछ नहीं कर सकता है। इस प्रकार परस्पर सहयोग के आधार पर मानवीय आवश्यकता की पूर्ति संभव होती है। आगे देखते हैं, अनेक समूह और क्या होते हैं, भाग। समाज में कई समूह और भाग होते हैं। कई विभाग और विभिन्न विभागों में पाए जाने में परिवार, समुदाय, आर्थिक संगठन, राज्य आदि। देखो क्या कैसे समुदाय पाए जा मतलब
समूह पाए जाते हैं जिनके भाग होते हैं, किसी के उप विभाग भी होते हैं, जैसे कि परिवार हो गए, समुदाय हो गए, आर्थिक संगठन व राज्य आदि। उनमें प्रत्येक का एक विभाग भी रहता है और उसी प्रकार उनसे मिलकर क्या बनता है, समाज बनता है। मानव व्यवहार पर नियंत्रण। समाज में और शांति, देखो समाज में कभी शांति विघटन हो, कोई विद्रोह हो रहा हो, किसी को कोई परेशानी हो रही हो, तो स्थिरता उत्पन्न न हो इसलिए समाज के सदस्यों के बीच एकता बनाए रखने के लिए मानवीय व्यवहारों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। इस प्रकार आपकी क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। कुछ बोलने में दिक्कत हुई हो मेरे से तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इस प्रकार आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, हम आपको करवा देंगे, टेंशन ना लीजिएगा, आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू।